सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर के आया हूं धातुओं का संक्षारण। और क्या पढ़ेंगे हम इसमें? संक्षारण के नुकसान, और क्या पढ़ेंगे? संक्षारण से बचाव करने के उपाय, और इसके बाद में विकृत गंधता रेंसिडिटी, और इसके बाद में विकृत गंधता को रोकने के उपाय। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, जिससे आपको धातुओं के संक्षारण और विकृत गंधता क्लियर हो जाए और इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो धातुओं का संक्षारण क्या होता है, तो अगर आप नोट करना चाहते तो साथ ही साथ नोट किया करो, जिससे आपके नोट्स बन जाएं। ठीक है, देखते हैं। वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वायु की नमी तथा ऑक्सीजन के प्रभाव से धातुओं का क्षय या ह्रास होता है, धातुओं का संक्षारण कहलाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वायु की नमी हो तथा ऑक्सीजन के प्रभाव से धातुओं का क्षय होना या धातुओं का नष्ट होना क्या कहलाता है? धातु का संक्षारण कहलाता है। और धातुओं के संक्षारण के उदाहरण हैं जैसे लोहे की बनी वस्तुएं आरंभ से चमकीली होती हैं। अगर कोई लोहे की वस्तु लेके आएंगे आप तो वो चमकीली होगी आरंभ में, लेकिन कुछ समय बाद वायु की नमी और ऑक्सीजन के प्रभाव से उन पर लाल भूरे रंग की परत चढ़नी शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। तो लोहे की कोई वस्तु लेके आए आप, नहीं तो वो प्रारंभ में तो चमकीली होगी, लेकिन कुछ समय बाद उस पर क्या हो जाएगा? लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी, जिसे क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। और इसी तरह से चांदी की सतह का काला होना, तो जो चांदी है वो काली पड़ जाती है। चांदी की सतह कैसी पड़ जाती है? काली। और तांबे की सतह का हरा होना, और तांबे की जो सतह है वो हरे रंग की हो जाती है। आदि संक्षारण के ही उदाहरण हैं। तो देखो, कौन कौन बच्चा जानता था कि चांदी की सतह काली पड़ती है? तो ज्यादातर महिलाएं या फिर गर्ल्स जानती होंगी कि भाई काली पड़ती है। और तांबे की सतह का हरा होना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। और लोहे पर जंग लगना तो लाल भूरे रंग की हो जाती है। जैसे चित्र के माध्यम से समझिए, तो देखो ये लोहा है जो तुमने नया लिया हुआ या नए लेके आएंगे, लेकिन ये कैसा पड़ गया? लाल भूरे रंग की परत पड़ गई इस पर। और ये है चांदी। ठीक है, और देखो इस चांदी पर काली काली परत जम रही है कहीं कहीं पर इस तरह से, तो ये काली परत पड़ जाती है। और देखो ये है तुम्हारे तांबे के बर्तन। ठीक है, तो तांबे के बर्तन जिससे तुम शिव जी पर लोटा चढ़ाने भी जाते होगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये, तो ये कैसे रंग की? हरे हरे रंग की परत इस पर थोड़ी थोड़ी जम गई है। ठीक है, ये तो ये है, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? संक्षारण के। किसके उदाहरण है भाई? संक्षारण के। स्पष्ट दिखाई दे रहा है? अगला है संक्षारण के नुकसान। तो संक्षारण से हमें नुकसान क्या है? तो देखो भाई, संक्षारण से बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब देखें संक्षारण के कारण। कार के ढांचे, जो कार है उसके ढांचे, देखो कार के ढांचे यहाँ पर संक्षारण हो रहा है। ये देखो ये, ठीक है, कार के ढांचे। पुल, लोहे की रेलिंग, देखो ये पुल है जिस पर रेलिंग वगैरह लग रही है लोहे की। ठीक है, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे की बनी वस्तुओं से बहुत क्षति होती है। लोहे की जितनी वस्तुएं हैं ज्यादातर संक्षारण से नुकसान लोहे की वस्तु से, अगर कोई वस्तु लोहे की बनी है उसमें सबसे ज्यादा भारी नुकसान पाया जाता है। ठीक है, क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए हर वर्ष बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। तो देखो ये पूरा लोहे का पुल है और इस पर पूरे पर जंग लगी पड़ी है। ठीक है, और ये है तुम्हारे कार के ढांचे जिस पर भी जंग लग गई। तो कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग और जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे की बनी वस्तुएं बहुत क्षति होती है। तो संक्षारण के काफी नुकसान है। ठीक है, संक्षारण से बचाव करने के उपाय। तो भाई संक्षारण से बचा कैसे जा सकता है? तो संक्षारण से बचने के लिए याद रखें, संक्षारण से बचाव करने के लिए लोहे पर पेंट कर दिया जाता है। तो देखो ये कर रहे हैं भाई साहब लगे पड़े हैं, लोहे पर पेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पर जंग ना लगे। ठीक है,
जिससे लोहा वायु की नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता। यानी वायु की नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है, इसलिए हम क्या करते हैं, लोहे पर पेंट कर देते हैं और जंग लगने से बच जाता है, और जंग लगने से बचता है। अगर फिर से जंग लग रही है तो आप फिर उस पर पेंट कर दीजिए। ठीक है, अगला है एक और पॉइंट, अधिक अभिक्रियाशील धातु की सतह पर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाई जाती है। अगर कोई अधिक क्रियाशील धातु है तो उस पर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा देते हैं, जैसे प्लेटिनम की परत चढ़ा देना। ठीक है, या एनोडीकरण कर देना। देखो ये चढ़ा रखी है प्लेटिनम की परत। ठीक है, अब ये जो धातु है वो जल्दी संक्षरण नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे थे संक्षारण से बचाव करने के उपाय, संक्षारण से बचाव करने के उपाय। अब देखें हम पढ़ेंगे विकृत घनता। तो आपको संक्षारण समझ में आ गया। हमने क्या पढ़ा भाई, धातुओं का संक्षारण। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। संक्षारण के नुकसान और संक्षारण से बचाव करने के उपाय। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम विकृत घनता यानी रेंसिडिटी। शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा क्या ये, तो समझे क्या है ये। जब वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को अधिक समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। कोई भी वसा युक्त खाद्य सामग्री है, जो तेली पदार्थ होते हैं या तली है तुमने किसी में, ठीक है, अगर उनको ज्यादा समय तक रख दिया जाए तो उसके गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंधता या रेंसिडिटी कहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु की ऑक्सीजन के संपर्क में आकर तेल या वसा उपचयित हो जाते हैं। उपचयित मतलब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जिससे उनका स्वाद और गंध बदल जाती है। और यह घटना विकृत घनता कहलाती है। क्या कहलाती है, विकृत घनता। तो दोबारा समझिए, जब वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को अधिक समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वायु की ऑक्सीजन के संपर्क में आकर तेल या वसा उपचयित हो जाते हैं। उपचयित मतलब ऑक्सीडाइजिंग हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं, और यह घटना विकृत घनता कहलाती है। देखो ये ब्रेड है, तेल में तले हुए हैं, अब इन पर क्या आ गई, फफूंद आ गई भाई ऑक्सीडाइजिंग के कारण। ठीक है, वो अपचयित हो गए। और जैसे ये टमाटर है, देखो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है इसमें, और देखो टमाटर की स्थिति क्या हो गई। ये सब विकृत घनता के उदाहरण है। नॉर्मल सेल है, सेल अट्रैक्टिव बाई फ्री रेडिकल, तो सेल विद ऑक्सीडेटिव स्टेज। तो ये आपको विकृत घनता के एग्जाम्पल दिखने को मिल रहे हैं, जिसमें क्या है। अब हम पढ़ेंगे विकृत घनता को रोकने के उपाय। तो विकृत घनता को रोकने के क्या उपाय हैं। तो तेलीय और वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। एंटीऑक्सीकारक, जैसे अचार वगैरह कोई भी चीज है, ठीक है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट जो मार्केट में आपको मिलते हैं उसको मिला देते हैं, जिससे मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है, और हमारा अचार, मुरब्बा वगैरह और या फिर कोई तेलीय पदार्थ हैं या जो तेल में तले होते हैं वो ज्यादा समय तक टिकाऊ रहते हैं, जैसे नमकीन है, चिप्स वगैरह हैं। ठीक है, तो उनमें क्या मिला देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, अगला है खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। ऐसे बर्तनों में रखते हैं जिनमें वायु नहीं जा सके। पहले खाद्य सामग्रियों को चीनी मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था, ठीक है, जैसे अचार वगैरह को, अचार, जैम और मुरब्बा को, जिससे वो खराब नहीं होते थे, जिससे उपचयन की क्रिया धीमी हो जाती है, उपचयन की क्रिया धीमी हो जाती है। आपने देखा होगा, अगर आप अचार वगैरह निकालते तो आपकी मम्मी कहते हैं कि भीगे चम्मच मत डालना या हाथ भीगे मत डालना अचार में, अचार खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अचार ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग मतलब नमी की उपस्थिति या फिर वायु के प्रभाव से, इसलिए वो मना करते हैं कि हम तुम्हें देंगे, तुम मत निकालो इस तरह से। ठीक है, चिप्स आदि की पैकिंग करते समय थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भर देते हैं, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। हाँ भाई, जहां नाइट्रोजन भरी जाती है वहां अक्रिय वातावरण हो जाता है, और अक्रिय वातावरण हो जाएगा तो वहां पर ऑक्सीडाइजिंग नहीं होगी, ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होगी, तो चिप्स खराब नहीं होते हैं।
अब चिप्स की पैकेट है, देखो यहाँ पर चिप्स की पैकेट, ठीक है। अब इस चिप्स के पैकेट में क्या भरी है, नाइट्रोजन गैस। लेकिन माताएं बहनाएं क्या कहती हैं कि अरे इसमें तो गैस ही गैस भर दी है, इसमें तो कुछ निकलता भी नहीं है। अब निकलेगा क्या, अगर इसमें गैस नहीं होगी तो वो खराब होगा। और हाँ, मैं ये और बात आपको बता दूं कि अगर जिसमें इस तरह से चिप्स या नमकीन वगैरह कुछ भी ले रहे हो और उसमें गैस नहीं है, नाइट्रोजन गैस नहीं भरी हुई है या फूल ही नहीं है, तो उसे मत लेना, क्योंकि वो खराब हो चुकी है, ठीक है। उससे खाने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए उस पैकेट को मत खरीदना जिसमें क्या हो गया हो, गैस निकल गई हो, ठीक है। तो चिप्स आदि की पैकिंग करते समय थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। और एक और है लास्ट, निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन करना चाहिए। प्रशीतन मतलब उसे किस में रख देना चाहिए, फ्रीज में। तो ये देखो फ्रीज में रख दिए हैं, जो तुम्हें निम्न टेम्परेचर पर। निम्न टेम्परेचर पर भी क्या होता है कि ये खराब नहीं होते हैं। तो विकृत गंधता से बचने के यही उपाय थे। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए विकृत गंधता का, यही है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो बस लाइक करके ही छोड़ें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।